गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल जो है अपना चैप्टर 15 आर्थिक समझ जो है ख़त्म किया है। इसके नोट्स जो है मैं कल सेंड करूँगा। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, जिसका पहला भाग क्या है। जिसमें पहला भाग है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कृषि, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत में आज भी कृषि कार्य जो है व्यापक पैमाने पर किया जाता है और अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है जहाँ पर कृषि कार्य संपन्न होते हैं। तो सभी जो है कृषि से वाकिफ़ हैं। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे औद्योगिक क्रांति के बाद जो है विनिर्माण और कृषि के क्षेत्र में जो है उन्नति हुई और कृषि कार्य जो है हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सभी अपना बुक अपने पास रखेंगे, ठीक है बच्चों। औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित देशों में विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव हुआ। विनिर्माण मतलब होता है विनिर्माण, ठीक है, एक वर्ड आया है विनिर्माण। विनिर्माण का तात्पर्य है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु के मूल रूप में परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोगी बनाना। इसमें क्या होता है कि जब वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है तो उसके उपयोगिता भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक किसान धान उगाता है, धान को जो है वो राइस मिल में बेचता है। राइस मिल वाला जो है उस धान से चावल निकालता है और चावल को जो है क्या करता है अधिक दाम पर बेचता है। कपास है, कपास को जो है कपड़ा व्यापारी खरीदता है और उससे जो है क्या करता है धागे बनाता है। उस धागों को जो है वो दूसरे को बेचता है, जिससे कपड़ा, और कपड़ा वाला जो है रेडीमेड कपड़े वाले को बेचता है। इस प्रकार जो है विनिर्माण कार्य होता है, अर्थात किसी वस्तु को जो है दूसरे वस्तु में बदलना या उसके स्वभाव या रूप में परिवर्तन करना। कारखाने बनने लगे। जो लोग पहले खेत में काम करते थे उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे। देखिए आपकी बुक में जो है एक खेत में लहलहाती हुई फसल का चित्र है और अभी हमारे यहाँ जो है आ, फसल कटने वाली है और पूरे खेतों में जो है फसलें लहलहा रही है। इसे आप आसानी से देख सकते हैं। दिख रहा है ना आपको, ये देखिए। कारखानों द्वारा सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग उपभोग करने लगे। ठीक है, क्या हुआ कि पहले के जो लोग खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत सारे लोग जो है अब कारखानों में काम करने लगे और कारखानों द्वारा सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग उपभोग करने लगे। इस तरह धीरे धीरे कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण बनने लगा। ठीक है, पहले जो है खेती का काम करते थे परंतु जो है अब उद्योग धंधे जो है बढ़ने लगे थे। हम इतिहास के पाठ में इसके बारे में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। विकसित देशों में इन बदलावों की खास बात यह है कि उत्पादन एवं रोजगार दोनों में एक साथ बदलाव आए। ठीक है, जो विकसित देश हैं उनमें क्या हुआ कि उत्पादन और रोजगार दोनों में जो है एक साथ बदलाव आए। कृषि क्षेत्र में लोग कम हो गए और उद्योगों में काम करने लगे। उस समय जो है कृषि उत्पाद बहुत अधिक लाभ नहीं देता था और जैसे जैसे उद्योग धंधों का विकास हो रहा था लोग जो है कृषि कार्यों को छोड़ करके जो है अब उद्योगों में काम करने के लिए जा रहे थे। जिससे क्या हुआ कि अब जो है कृषि क्षेत्र में लोग जो है कम हो गए और उद्योगों में काम करने लगे। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बदलाव रोजगार और उत्पादन में साथ साथ होता आया। क्या भारत में यह बदलाव इसी प्रकार का हो रहा है या उसका स्वरूप अलग है, इसी के बारे में हम जो है अभी पढ़ेंगे। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, हम जब विकास की बात करते हैं तो विश्व के देशों को तीन प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला है विकसित देश, दूसरा है विकासशील देश और तीसरा है पिछड़े हुए देश। विकसित देश जहाँ की जीवन स्तर उच्च है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। विकासशील देश जो अभी जो है विकसित होने की राह पर है और वो तेज़ी से विकास कर रहे हैं। तो भारत जो है विकासशील देश में आता है। भारत एक विकासशील देश है जहाँ की आधी से अधिक आबादी आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। मैंने पहले भी बताया कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ के रोजगार का बड़ा एक हिस्सा जो है वो कृषि से ही आता है। स्वतंत्रता के समय देश में 72% लोग कृषि रोजगार प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, स्वतंत्रता के समय
देश में 72% लोग कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे थे, उस समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 55% था। अभी हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़े थे ना, तो जीडीपी में जो कुल योगदान था वो कृषि का 55% था। 60 साल बाद आज भी देश के अधिकांश ग्रामीण परिवारों में कृषि ही रोजगार का मुख्य साधन है। और आज़ादी की अगर हम देखें 60-65 साल बाद भी, तो आज भी जो है क्या है, कृषि जो है रोजगार का मुख्य साधन है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, ठीक है, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र। तो संबंधित क्षेत्रों में क्या आ गया, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन और वन उपज, मतलब जो वन है, हमारे पास जंगल है, उनसे मिलने वाली चीज़ें। भारतीय अर्थव्यवस्था में 53% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है, कृषि और कृषि जो उत्पाद है। किंतु आज यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का केवल 15% हिस्सा प्रदान कर रहा है, ठीक है। जो 60 साल पहले 55% हिस्सा था, वो घटकर जो है 15% हो गया है, बावजूद इसके कि ये हमारे अर्थव्यवस्था में 53% लोगों को जो है क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है। भारत देश में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कम हुआ है, परंतु इन 60 वर्षों में लोगों को उद्योग या अन्य क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक कमी आई है कि कृषि उत्पादन जो जीडीपी है उसमें कमी तो हो गई है, परंतु जो है इन 60 वर्षों में लोगों को उद्योग या अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अतः रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है। यदि ऐसे लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्य करें, तब भी कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि ऐसे में लोग जो है कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तब भी कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात कृषि उत्पादन में कमी नहीं आएगी, क्योंकि लोग जो है उससे अभी भी जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग यदि रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। इसमें बताया गया है, देखिए 2 लाइनें अच्छे से समझिएगा कि पहला तो जो है इन 60 वर्षों में कृषि जो उत्पादन है, जो जीडीपी है, उसमें योगदान कम हुआ है, परंतु जो है इनको उद्योग या अन्य रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार जो है अधिकांश लोगों का जो रोजगार है वो कृषि से ही मिल रहा है। मतलब कि कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं या मजदूर हैं, उनकी संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है। यदि उनमें से कुछ मजदूर जो हैं या जो कुछ कृषि कार्य करते हैं वे छोड़कर अन्य काम करते हैं, तब भी कृषि क्षेत्रों को उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही कृषि कार्य करने वाले जो भी लोग हैं उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उससे कहीं अधिक है। इसी को जो है अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहा गया है कि किसी क्षेत्र में आवश्यकता से यदि अधिक लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हों, मान लो हमको जो है 20 लोगों की ज़रूरत है और 20 लोगों के लिए रोजगार है, यदि उसमें 40 लोग काम कर रहे हों, तो क्या है वो अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है कि लोग बेरोजगार तो हैं परंतु वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि 20 लोगों का काम जो है 40 लोग कर रहे हैं। मान लीजिए यदि उस 40 में से 20 लोग या 15 लोग निकल जाते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, तब भी उस क्षेत्र में जो है कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 20 लोगों का काम तो ऑलरेडी पहले से ही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए अदृश्य बेरोजगारी को और अच्छे से समझाया गया है। मान लीजिए एक कृषक परिवार में 6 वयस्क सदस्य हैं, ठीक है। इन वयस्क सदस्यों में से किन्हीं 2 सदस्यों को अन्य क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है। एक परिवार के बारे में बताया गया है जहाँ पर 6 लोग हैं, 6 बड़े लोग हैं, और उनमें से जो है क्या हुआ है, मान लीजिए एक कृषक परिवार के 6 वयस्क सदस्य हैं, उनमें उनके पास 4 एकड़ कृषि भूमि है, ठीक है। 6 लोग हैं, उनके पास 4 एकड़ जो है कृषि भूमि है।
ये सभी 6 सदस्य कृषि कार्य करके इस खेत से 40 क्विंटल धान उत्पादन करते हैं, और ये 6 लोग काम करते हैं तो 40 क्विंटल धान इनको मिलता है। इन वयस्क सदस्यों में से किन्हीं 2 सदस्यों को अन्य क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है। ये सदस्य कृषि छोड़कर जो है नए रोजगार में चले जाते हैं। अब इस कृषि भूमि पर केवल 4 सदस्य ही कार्य करते हैं और 40 क्विंटल धान का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 2 सदस्यों की कृषि उत्पादकता शून्य रही। इनके अन्य क्षेत्र में चले जाने से भी कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक ऐसे ही जो है पहले वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि जहाँ पर 4 लोगों का काम था वहाँ पर ये 6 लोग काम करते थे और उतना ही उत्पादन करते थे। अब 2 लोग चले गए लेकिन 4 लोगों के द्वारा उतना ही उत्पादन हो रहा है, कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या 2 लोगों के चले जाने से जो 40 क्विंटल होता था वो 30 क्विंटल हुआ? नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो है कृषि उत्पादन में जो है शून्यता रही, उसमें कोई कमी नहीं आई। इस प्रकार जो है ये 2 लोग जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। अतः इस कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक सदस्यों का होना प्रच्छन्न बेरोजगारी को दर्शाता है। अर्थात 4 लोगों के लिए 6 लोग काम कर रहे हैं 4 लोगों के स्थान पर, अर्थात वो क्या हैं? अदृश्य बेरोजगार हैं कि उनके पास काम नहीं है। इन सदस्यों के दूसरे क्षेत्र में चले जाने का फायदा उस कृषक एवं उसके परिवार को हुआ। 2 सदस्यों की आय अलग से प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप कृषक परिवार की आय में वृद्धि हुई। अतः इस कृषि कार्य में नीचे दिए गए वृत्त आरेख के माध्यम से हम जनसंख्या और उसके सकल घरेलू उत्पादन में योगदान को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको देखकर जो है आप समझ सकते हैं। तो बच्चों आपको अदृश्य बेरोजगारी भी समझ में आ गई होगी और कृषि क्षेत्र का योगदान। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।